क्या आपके जीवन में भी अचानक बहुत सारी परेशानियां आने लगी हैं या आपके भी काम बनते बनते बिगड़ते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में वो बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं पर 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाते हैं, या बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करने की हम कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट हो जाता है, उसके बाद लास्ट में काम बनता नहीं है। हम बहुत ही परेशान होते हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हो सकता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें या बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। इसकी वजह से कई बार रिश्तों में खटाव भी होने लगते हैं। आप सही होते हैं, उसके बावजूद लोग आपको गलत समझ रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों पर आज बहुत ही डिटेल तरीके से हम आपसे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य शुभी तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत सारा स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बात की जाएंगी शनि के 7.5 से रिलेटेड। पर अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस प्रकार की वीडियो शेयर जरूर किया करिए। तो बात करते हैं कि शनि की 7.5 एक्चुअली होती क्या है। आपकी जो चंद्र राशि होती है, कोई भी चंद्र राशि, 12 राशियों में कोई भी एक राशि मान लीजिए मेष राशि आपकी राशि है, तो अगर आपकी राशि में शनि देव गोचर करेंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। पर शनि की 7.5 में एक चीज बहुत ही विशेष होती है कि वो जिस भी राशि में गोचर करते हैं उसकी एक राशि पहले और एक राशि बाद में जो राशियां होती हैं उन पे भी 7.5 स्टार्ट होती है। जिस प्रकार से अगर आपकी मेष राशि है, जिनकी राशि मीन या वृषभ होगी, उनके ऊपर भी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं 2.5 साल के, पर आप 7.5 के अंतर्गत आएंगे। आपके ऊपर 7.5 साल का जो शनिदेव का पीरियड होगा वो डेफिनेटली आएगा। इसके बीच में जितनी सारी चीजें होती हैं जो अभी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताई जाएंगी, और लास्ट में आपको रेमेडीज भी बताई जाएंगी कि शनि के 7.5 में कौन कौन सी वो रेमेडीज की जाए जिससे आपको शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे छुटकारा मिले और आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ जा सकें। तो शनि की जो 7.5 है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2.5 साल, देन 2.5 साल, देन अगेन 2.5 साल। इस प्रकार से हम डिवाइड करके शनि के 7.5 को 3 पार्ट्स में, जो पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष होता है, इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिस प्रकार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले जो 2.5 साल होते हैं इसमें लोगों को बहुत सारे मानसिक तनाव या बहुत सारी जो पुरानी समस्याएं होती हैं, मान लीजिए किसी को बहुत सारा किसी भी मेजर इश्यूज पहले जीवन में आए हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंस का इश्यू हो, या फिर कोई मेंटल इश्यूज जो किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, वो सारी चीजें जो 2.5 साल का स्टार्टिंग का पीरियड होता है, इस दौरान उन्हें इन सारी चीजों को जरूर ही झेलना पड़ता है। जो दूसरा फेज आता है 2.5 साल का, उसके अंतर्गत लोगों को बहुत सारे मेहनत का सामना करना पड़ता है। मीन्स उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत आता है, और जितने भी काम वो करते हैं, मीन्स मान लीजिए काम वो 100% कर रहे हैं, 110% मेहनत कर रहे हैं, पर जो उनको फल मिलता है वो 70% ही मिलता है, 60% ही मिलता है। इसीलिए जब कोई पर्सन ऐसा होता है कि वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं या किसी के जीवन में स्ट्रगल बहुत आ रहा हो, लोगों के लिए वो बहुत अच्छा करें पर लोग उनसे कटे कटे रहते हो, लोग उनको अच्छा ना मानते हो, तो भी कहा जाता है कि क्या पता आपके ऊपर शनि के 7.5 चल रही हो, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शनि के 7.5 के। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपके ऊपर भी शनि के 7.5 चल रही हो। दूसरे फेज में आपको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है कि आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसका आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। शनि के 7.5 के जो लास्ट 2.5 साल होते हैं, बिल्कुल अंत में जो लास्ट के 2.5 साल आते हैं, इसमें आपको अपनी जो गलतियां आपने की होती हैं अपने जीवन में, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो आपको कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली चाहे जितना भी आपके जीवन में या आपकी कुंडली में दोष बने हो, पर शनिदेव जब आपके जीवन में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। पर मैटर ये करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। तो अगर आप अपने कर्म को सुधार के रखते हैं तो वैसे भी बहुत सारी चीजें आपकी वैसे भी सही हो जाती हैं। तो कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में जितनी भी गलतियां करते हैं, 3rd फेज में आपको उनसे सीखने को मिलता है, और जब सीख जाते हैं तो उससे आपके जीवन में स्थिरता आती है। तो ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल क्रिएट करती हैं, मानसिक तनाव देती हैं, बहुत सारी परेशानियां देकर उसके बाद आपके जीवन में स्थिरता लाती है।
प्रॉस्पेरिटी भी, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आती है। शनि की साढ़े साथी उन्हें बहुत कुछ देकर जाती है। पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, किन सारे लोगों के जीवन में शनि की साढ़े साथी उनके लिए फेवरेबल होती है। बहुत सारे लोगों के लिए शनि की साढ़े साथी जो 7.5 साल होते हैं वो पूरे 7.5 साल उनको फेवर देके जाती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में वो पूरे 7.5 साल में स्थिरता का भी समय होता है, उसमें भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बना रहता है। तो कौन सी वो लोग होते हैं जिनके जीवन में फेवरेबल होते हैं शनिदेव, और कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में नेगेटिव या बुरे रिजल्ट्स देते हैं शनिदेव। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे हाउसेस के लॉर्ड हैं या अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड हैं, तो आपको डेफिनेटली शनि के साढ़े साथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिवली प्लेस्ड हैं या गलत जगह पर गलत हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में चांसेस बनते हैं कि शनि के साढ़े साथी में आपको डेफिनेटली बहुत गलत रिजल्ट्स या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी तो होती हैं जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग बातें, पर मेनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके कर्म। अगर आप अपने कर्मों को सुधार कर रखते हैं तो मैं इस चीज के लिए आपको अश्योर कर सकती हूँ कि जिनके भी कर्म सही होते हैं, शनि देव उनको, अगर वो पीड़ा आने वाली भी होती है तो अगर 70% वो झेलने वाले हैं तो कम करके उसे वो 20% ला देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप अपने जीवन में कर्मों को सुधार कर रखते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स वैसे भी आपके जीवन में पॉजिटिव मिलेंगे। तो कर्मों को सुधारिए और इन सारी चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आने वाली जो शनि के साढ़े साथी है उसके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भी शनि के साढ़े साथी में इस समय पे बहुत सारे स्ट्रगल से जूझ रहे हैं या बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। अगर आप ये सारे उपाय अपने जीवन में उतारते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो शनि साढ़े साथी का जो फेज है उसमें स्ट्रगल खत्म होगा, शनि देव के अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और शनि देव की डेफिनेटली आपको बहुत सारी कृपा मिलेगी। तो आप इन सारे उपायों को करिए। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपकी ऊपर अगर शनि के साढ़े साथी चल रही है तो आप एवरी सैटरडे शनि देव मंदिर में जाना शुरू करिए। अगर नहीं पॉसिबल हो सकता तो एटलीस्ट आप पीपल के पेड़ पे जाकर शाम के समय में दीपक जलाइए। सुबह सूर्योदय के पहले जाकर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करिए, उनका पूजन करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप रेगुलर बेसिस पर जप करना शुरू करिए। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप सैटरडे के दिन जब आप दीपक जला रहे हो उस समय आप मंत्र की चैंटिंग करिए। इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप शनिदेव के सामने दीपक जलाएं उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए और वहां पर एक दीपक जलाकर सेम टाइम पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो शनि देव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन का स्ट्रगल कम होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपको डेली बेसिस पर मॉर्निंग के टाइम पर हनुमान चालीसा और शनिवार के दिन शाम के समय में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको इसके बहुत विशेष लाभ मिलेंगे। तो कोशिश करिए, अगर आप एवरी वीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। अगर आपके जीवन में शनिदेव के दुष्परिणाम मिल रहे हैं या शनि की साढ़े साथी चल रही है तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है शनिदेव से रिलेटेड, वो होती है दान। शनिदेव से रिलेटेड अगर आप दान करते हैं, चाहे वो काले तिल हो, उड़द हो या फिर कोई भी लोहे का पात्र हो, सरसों का तेल हो, इन सारी चीजों का अगर आप दान करते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है कि अगर आप कोई भी लोहे का पात्र उसमें सरसों का तेल पूरा फिल करिए, उसमें आप अपना फेस देखिए और सेम टाइम पर उसे आपको घर भी नहीं लेके जाना है, कहीं नहीं लेके जाना है, किसी भी शनि मंदिर में ये रेमेडी कर सकते हैं कि उस पात्र में अपना फेस देखकर आप किसी भी गरीब को दान कर दीजिए। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव से रिलेटेड जितने भी दुष्परिणाम मिल रहे हैं वो खत्म होते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि लोग गलती करते हैं कि जब वो शनिदेव मंदिर में जाते हैं तो शनिदेव के चरणों की पूजा ना करके वो उनके हेड से लेकर पूरा ऊपर से सरसों का तेल या बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें अर्पित करते हैं वो उनके सर से अर्पित करते हैं और उनसे आई कांटेक्ट करते हैं। इस स्टोरी के लिए हम बाद में कभी बात करेंगे कि शनिदेव से आई कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, पर कोशिश किया करिए कि शनिदेव से कभी भी आई कांटेक्ट ना करें। और दूसरी चीज कि जो कुछ भी आप शनिदेव को अर्पित करिए
साइड से अर्पित करिए और उनके चरणों में सरसों का तेल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। स्पेशली कोशिश करिए किसी लोहे के पात्र से करें तो उससे ज्यादा बेहतर होगा, और प्लास्टिक के किसी पात्र से करने से बचा करिए। तो जितनी भी चीजें आपको वीडियो में अभी बताई गई हैं, इन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिए, और जितने भी उपाय बताए गए हैं अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रहे बेवजह स्ट्रगल खत्म होंगे और आपके जीवन में स्मूथनेस आएगी। पर एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वो है आपके कर्म। अगर आप अपने कर्मों को सुधार कर रखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे भी सही रहेंगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो आपके कर्मों के निर्णायक है। आप जैसे भी कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है। तो अगर आप अपने कर्मों को सुधार कर रखते हैं तो शनि के साढ़े साथी हो, चाहे शनि की ढैया हो या कोई भी शनिदेव से रिलेटेड, सदैव आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। तो कोशिश करिए आप सदैव कर्म अपने अच्छे बनाकर रखिए, लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करिए। शनिदेव सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। अपने छोटों को आदर सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, अपने बड़ों से भी अच्छे बिहेव करिए। चीजों को अगर आप समेट कर और सुलझे तरीके से अपने जीवन को रखते हैं तो आपके जीवन में वैसे भी बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और वेलनेस आएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।